बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपना काम करने की ज़रूरत है। इदारों के अंदर रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है और इदारों को अपनी कारकर्दगी बेहतर भी बनानी होगी। लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हाई कोर्ट्स हों, जहाँ से भी कोई फ़ैसला किसी के हक़ में आता है तो वो खुश होता है, अगर उसके ख़िलाफ़ आता है तो बाकायदा एक मुहिम का आगाज़ कर देता है। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़मानत मिली तो उस पर मुस्लिम लीग नवाज़ सख्त नाराज़ दिखाई देती है। मुस्लिम लीग नवाज़ की मरकज़ी तर्जमान मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि जब मर्ज़ी हो मासूम बना डालते हैं और जब चाहें लाडला बना लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी तारीख अगर देखी जाए तो पिछले कई साल से जो फैसले उनके खिलाफ आए उसके खिलाफ वो मैदान में उतर आए। अदलिया को इतना बुरा भला कहा गया कि उसकी मिसाल कम ही मिलती है। यही हाल मुस्लिम लीग नवाज़ का है, यही हाल बाकी जमातों का है कि जो समझती हैं कि अगर फैसले उनके हक़ में आना शुरू हो जाएं तो अदलिया बहुत अच्छी है, अदलिया बड़ी ताकतवर है, अदलिया बड़ी आज़ाद है। लेकिन अगर फैसला कहीं उनके खिलाफ आ जाए तो फिर अदलिया की भी शामत आ जाती है। यही मामला अगर हम देखें तो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होता है। इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी होती है, बड़ी अच्छी होती है, एक पेज की बात की जाती है, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं होती तो इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की बुरी तरीन इस्टेब्लिशमेंट बन जाती है। ये तसलसल के साथ ये सिलसिला चलता चला जा रहा है और जो भी किसी को फ़ायदा नज़र आता है तो तब उसका नज़रिया कुछ और होता है, अगर फ़ायदा ना हो तो नज़रिया कुछ और होता है। आज गिले शिकवे एक तरफ PTI को थे अपनी अदलिया से और दूसरी तरफ अब PMLN को भी गिले शिकवे हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत कैसे हुई। अगरचे उस फैसले को भी देखा जाए तो उस फैसले के अंदर भी जो अतर मिनल्ला ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा कि 76 बरसों में वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। फिर उसके साथ साथ 2018 के इंतखाबात का तज़किरा भी किया गया जिसमें यह भी कहा गया कि वहाँ भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। एक पार्टी को इक़्तिदार से निकालने के लिए एक पार्टी के सरबराह को नाअहल किया गया। यकीनी बात है उस वक्त तहरीक इंसाफ को इस बात से कोई गिला शिकवा नहीं था, बल्कि तहरीक इंसाफ खुश थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का रास्ता रोका जा रहा है। तब विक्टिम PMLN थी, आज PMLN की बजाय PTI अपने आप को विक्टिम करार देती है। अब देखना यह है कि इंतखाबात जब होंगे, इंतखाबात के बाद का माहौल कैसा होगा, क्योंकि अभी से गिले शिकवे PTI के और PTI के एतराज़ात सामने आ रहे हैं और कई जगहों पे उनकी शिकायत भी हैं कि उनके नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, उनके उम्मीदवारों को इलेक्शन में खड़ा नहीं होने दिया जा रहा और एक दबाव का सामना है तहरीक इंसाफ को। दूसरी तरफ PMLN जो है वो ये दावा किए बैठी है कि आइंदा इलेक्शन वो जीत रही है और इलेक्शन के बाद अगर इलेक्शन के नताइज को मानने की बात होगी तो इलेक्शन के नताइज को कौन मानेगा, ये भी बड़ा एक अहम सवाल होगा। साथ ही साथ मुख्तलिफ धड़ेबंदियाँ बन रही हैं, इत्तेहाद बन रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट हो रही है। अब देखना ये है कि क्या पंजाब के अंदर भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग कायद आज़म PMLN के साथ आगे चलकर सीट एडजस्टमेंट कर लेंगी और मुकम्मल इत्तेहाद के साथ इलेक्शन में जाएंगी या अपने अपने प्लेटफार्म से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। इसका भी जायज़ा लेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ मजमूई तौर पर अगर हम किसी एक पार्टी की बात ना भी करें तो सियासी जमातें जब उनके हक़ में फ़ैसले आते हैं बड़ी खुश होती हैं, तब समझती हैं अदालतें आज़ाद हैं, तब समझती हैं अदालत ने बड़ा जुर्मबंदाना फ़ैसला किया है। लेकिन अगर कहीं फ़ैसला ख़िलाफ़ आ जाए तो फिर अदालतों को ललकारा भी जाता है, अदालतों के बाहर जाके एहतजाज भी किए जाते हैं, मुज़ाहरे भी किए जाते हैं। और जिस किस्म की कंपेन आज का तो चूँकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ज़रिए कंपेन का आगाज़ कर दिया जाता है अदलिया के जज साहिबान के ख़िलाफ़, उससे लगता ही है कि हम में से हर कोई अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला चाहता है। मैं ये समझता हूँ इंसानी फितरत को आप बाले ताक़त तो नहीं रख सकते। अगर मेरी मर्जी की कोई चीज़ होगी तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट भी आएगी, मुझे कोई गम पहुंचेगा तो मेरे आंख से आंसू भी टपकेंगे। ये तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पे जज किए जाते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ने फैसला कैसे किया। ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिसका ताल्लुक ना PMLN से होता है ना PTI से ताल्लुक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला आया, क्या वो एक अदालती निज़ाम ने वो फैसला जो दिया वो सही तरीके से दिया या नहीं?
ये भी डिबेटेबल क्या बात है। बेंचें जो बनी थी, जो बेंचें नकवी बनी साहब, ये थी, भी डिबेटेबल बात है ना, इसमें भी कुछ लोग कहते हैं सही फैसला था, कुछ लोग कहते हैं गलत फैसला था। भाई मुझे मुझे बात मुकम्मल करने दें। नसरुल्लाह साहब, आप कह दें 30 सेकंड में करूं, मैं 30 सेकंड में कर लूंगा, नहीं लेकिन नहीं, बात आप पूरा टाइम आपको मिलेगा। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि अगर जेरीमेंडरिंग नहीं हुई होती, पूरी वही बेंच रहती जो रोजे अव्वल थी, कोई बीमार ना होता, कोई तब्दील ना किया होता, नंबर में कमी ना हुई होती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फैसला आता वो इदारा खुद डिफेंड करता। पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि एक दिन एक इदारा जो है पनामा पे सजा दे और दूसरे दिन जो है दूसरी बार वो इदारा जो है वो उसको माफ कर दे। एक दफा कानून ये कहता है कि जी जो गवाही दे दी जाए, उसके बाद वो गवाही जो है दोबारा जो है जब वो बयान आता है तो वो कहता है कि नहीं जी वो तो मैंने दी थी अंडर प्रेशर and I succumb to it that way. This is not justice. This is playing with institutions. सिर्फ ये नहीं है, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के ऊपर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल देख लीजिए। पाकिस्तान की जितनी हुकूमतें इस वक्त मौजूद हैं वो आइन के मुताबिक नहीं है, और उन्होंने ये भी नहीं कोशिश कर रहा कि इसमें कोई ना कोई ऐसा प्रोविजन डाल दिया जाए या कोई बात कर ली जाए या सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ जाए कि जिससे ये अगर वन टाइम एबरेशन है तो वो हो जाए। पाकिस्तान का ये जो पिछला सेंसस अप्रूव हुआ है जिसमें डिलिमिटेशन हुई है वो गैर कानूनी है, इससे कि इसको अप्रूव किया है उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, जो कि लीगल नहीं है। इससे कि चीफ मिनिस्टर्स जो केयर टेकर सेटअप में वो ये नहीं कर सकते। निहाल हाशमी साहब एक कानूनदान है, मुझे पता है वो मेरी इन बातों से या तो मुझे सबूत देंगे, मेरे दोस्त भी हैं और हम बहसें बहुत करते रहे, लेकिन हम असूल पे बहस करते हैं। पाकिस्तान का आइन पामाल हुआ है इस पीरियड में। ये आइन में है कि प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है। मैं समझता हूँ ये आइन तब्दील होगा, इससे कि ये बात प्रैक्टिकल है। डिफिकल्टीज हैं कि अगर पंजाब जैसे सूबे में इंतखाब हो जाए और उसके बाद जनरल असेंबली का इलेक्शन हो तो क्या वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा। आज ये सिचुएशन हमारे साथ थी कि हम हुकूमत में थे, कल हम हुकूमत से बाहर हो सकते हैं और यही सूरत आएगी तो उस वक्त भी हमें भी इतराज़ होगा। तो जहाँ जहाँ वक्त और तारीख के साथ आइन में बेहतरी की गुंजाइश है वो लानी पड़ेगी। इसी तरह बातचीत होती है कि अगर PFC अवार्ड नहीं है तो आइन में आएगा, इसमें नहीं है। अगर लोकल बॉडीज सिर्फ 2 लाइन से एड्रेस हुई भी है और उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, चाहे मेरी तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, इन सबको बांधना पड़ेगा। तो इसलिए हमें इदारों को मजबूत करना है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन रह गई है और हमें उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना, उसको हमें सियासत की नज़र नहीं करना, उसको हमने अपना सर का ताज बना के रखा हुआ है, सर का ताज बना के रखेंगे, लेकिन उसको अपने आईनी हदूद में काम करना है। आईनी हदूद के बाहर किसी इदारे को काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान को ये नहीं कह सकता कि जी ये कानून आ गया है, हम आपकी बात नहीं मानते। उसको जाना था सुप्रीम कोर्ट जाता, वहां से डिसीजन लेता, लॉ मिनिस्ट्री से नहीं। लॉ मिनिस्ट्री ने जो दिया, अब एवरीवन इन हॉट वाटर। क्या लिख दिया थरमिंदुल्लाह ने, तीनों जवाब दे। मैं समझता हूँ ये जवाब कौम को चाहिए कि किसने आइन की खिलाफ वर्जी की। मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ नकवी साहब। निहाल हाशमी साहब बड़े सवालात आपके सामने रख दिए नकवी साहब ने। पहली बात तो यह है जो मुझे भी आपसे सवाल करना है कि जमानत होती है इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की, आज आपकी तरफ से तोपों का रुख अदलिया की तरफ हो जाता है कि जब चाहें जब मर्जी हो मासूम बना डालें, जब चाहें लाडला बना डालें। इस किस्म की तनकीद करने की ज़रूरत थी PMLN को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हमने अदलिया को तनकीद नहीं किया है। यहाँ पे मीडिया में एक वन सेक्शन ऑफ द मीडिया ये कहता है, उसमें कुछ तबसरा निगार, कुछ पैनलिस्ट आके कहते हैं कि देखिए अदालत ने कहा है। देखिए हमें हमेशा एक चीज़ होती है कि ही इज़ इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। तो ये बात एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है। तो इसको गलत तरीके से उन्होंने प्ले किया।
इनोसेंट इज समथिंग डिफरेंट एंड मासूम इज समथिंग डिफरेंट। इनोसेंट यह है कि वो इसमें मुलविस नहीं है, और मासूम इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। एक केस, इंडिविजुअल केस के ऊपर होता है इनोसेंट, एक इंडिविजुअल केस के लिए होता है कि अनलेस ही इज प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। मगर यहाँ पे जो मासूम हमारी टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होता है वह किसी ऐसे, हम आमतौर पे बच्चों को कहते हैं मासूम है, फरिश्तों के हवाले से हम कहते हैं बड़े मासूम है, फरिश्ता है। यहाँ पे इसको प्ले किया गया गलत तरीके से मासूम कह करके, जो हमारे मुख्तलिफ टॉक शोज में बातें होती रही, जो पैनलिस्ट करते रहे, तबसरा उस हवाले से बात की है मरियम औरंगजेब साहबा ने। उन्होंने अदलिया के हवाले से बात नहीं की है, उन्होंने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात की है कि, और फिर बताया उन सारे लोगों को जो एक पोर्ट्रे कर रहे हैं पिक्चर कि ही इज इनोसेंट एज पर द कोर्ट। कोर्ट इनोसेंट कह रही है केस में, एंड दैट इज नॉट द फाइनल वर्डिक्ट। इसमें एक चीज होता है कोर्ट के बेल ऑर्डर्स में कि डोंट गो टू डीपर एप्रिसिएशन, असेस, टेंटेटिव असेसमेंट होता है एट द टाइम ऑफ ऑर्डरिंग फॉर द बेल एप्लीकेशन। डोंट गो टू डीपर एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस, इट इज टेंटेटिव। तो यहाँ पे इन्होंने उसको बिल्कुल ही यू टर्न करके 90 डिग्री में ले जा करके अपने तरफ से लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि मासूम है। उन लोगों का जवाब दे रही थी मरियम औरंगजेब साहबा कि ये जो लोग उनको पोर्ट्रे कर रहे हैं मासूम, ये मासूम नहीं है, इनके ये कारनामे हैं। तो जिस तरह से जो बात सच है उसे बयान करना चाहिए। हमें भी, मरियम साहबा ने भी यही बयान किया। जो उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की बात की, वो कोई झूठ तो नहीं बोला, उन्होंने कोई इमरान खान पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाया। जो बातें उन्होंने की है वो ऑन रिकॉर्ड पे है, वो सरकारी डॉक्यूमेंटेशन में है, वो नैब के डॉक्यूमेंटेशन में, वो अपने तरफ से मन घड़त कोई बात नहीं कर रही है, वो बातें की है उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, जो कुछ अदालतों में होता है, मैंने पहले यही सवाल रखा था फिरोज नकवी साहब के सामने और यही निहाल हाशमी साहब के सामने, कि हम देखते हैं कि अदालतों से मुकदमात जब पेश होते हैं, सियासी मुकदमात, उस पर अगर किसी सियासी जमात को ज़रा सा उससे शिकवा हो कि ये हमारा हक में फ़ैसला होना चाहिए था, उसके बाद एक बाकायदा कैंपेन चलती है, पूरी मुहिम का आगाज़ कर दिया जाता है। इस तरह तो फिर अदारों के ऊपर से ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, पब्लिक का, हर किसी का। अगर आपके हक में फ़ैसला हो, आप खुश हैं, आपके ख़िलाफ़ हो, आप नाराज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नसरुल्लाह साहब, पहली बात तो यह है कि जब इस मुल्क में अदल और इंसाफ होगा तो सारे फैसले माने जाएंगे, और जब अदल और इंसाफ नहीं होगा और सज़ा और जज़ा नहीं होगी तो फिर ऐसे ही होगा कि मेरे हक में होगा तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल अदलिया जो है वो ठीक है, और जब मेरे हक मेरे खिलाफ होगा तो मैं बोलूँगा अदलिया गलत है। तो ये किस मुल्क का अलमिया है। अब मैं आपको मिसाल दूँ कि ये कल तक यही अदालतें या नैब कहें, ये धड़ाधड़ लगी हुई थी कि नवाज शरीफ साहब को किस तरीके से सजाएं दी जाएँ। सज़ा मिल गई, आज वही नैब, वही इदारा, वही चीज़ें आज उनको क्लीन चिट देने के लिए या पाक साफ करने के लिए वही काम कर रही हैं। अगर माजी में नैब ने गलत फैसले किए तो क्या सज़ा जज़ा होगी? क्या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों पे तनख्वाहें ली और मरात ली, क्या उनको सज़ा जज़ा होगी कि उन्होंने गलत फैसले क्यों किए, इस मुल्क में क्यों ऐसी चीज़ें की? या अभी अगर वो गलत कर रहे हैं तो ये इस कौम को कौन बताएगा कि वो फैसले ठीक थे या आज के फैसले ठीक हैं? कौम इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। लेकिन इस मुल्क में एक अलमिया है कि आप चंद सालों के लिए एक हमारे जो हैं, आप एक को गद्दार वतन बना देते हैं और एक को जो है मुहिब वतन बना देते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं हमने तो गलत कहा था, वो फ़लाँ जो है वो मुहिब वतन बन गया है और फ़लाँ जो है गद्दार हो गई है। तो ये चीज़ें अब इस मुल्क में आज हम जिस दुनिया में हैं वो जो है, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज प्राइवेट चैनल्स का दौर है, आज जो है लोग बाशऊर हो चुके हैं। आपकी मेजॉरिटी इस मुल्क में यूथ है, 60% से अबव आबादी यूथ की है। तो ये चीज़ें और ये फिल्में नहीं चलती हैं अभी। लिहाजा हमें एक चीज़ को, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए चीज़ों का खात्मा करना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, इसकी बुनियाद जो है आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे रखेंगे। जब इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, तमाम मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप पे एतमाद होगा, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद होगा कि इन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए हैं। अगर लोगों ने जिस जमात को भी, चाहे वो PMLN हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, एक्सेप्ट करती है, उनको एक्सेप्ट करने दें, बाकी अपोजिशन में बैठे और इस मुल्क को आगे लेकर चलना पड़ेगा। अब हम इस चीज़ के मुताबिल नहीं हो सकते कि हम मैनेज इलेक्शन कराएं, मैनेज लोगों के लिए कह रहे हैं, और आप इकोनॉमिकल क्राइसिस गुजर रहे हैं, आप दहशत गर्दी से गुजर रहे हैं, आप क्या क्या मुश्किलात से गुजर रहे हैं, और अभी भी अगर हम माजी से सबक नहीं सीखे हैं तो फिर कब सबक सीखेंगे?
जी कुल साहब, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी पे बात करेंगे कि जो इलेक्शन की बात की जा रही है, अगर मैनेज इलेक्शन होते हैं या इस पर एतराज़ात उठते हैं तो ये हर दौर में ऐसे एतराज़ात उठते रहे हैं, जिम्मेदारी क्या सियासतदानों पर आयद नहीं होती, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।